हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड के पोइम नंबर 3 डैफोडिल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और आप के पोइम की रीडिंग करने के बाद जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं वो सब इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन जो है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से रिलेटेड वो जारी रखें। वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं और इंग्लिश की पोस्ट भी जो हैं वो ऑलमोस्ट 300 अराउंड आएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को शार्प रखें और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इन चीज़ों से इन चीज़ों के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो अवेलेबल होती रहें। द डैफोडिल्स जो पोइम है वो रिटन इन 1804 1804 में लिखी गई थी। पब्लिश इन 1807 एंड 1815। ये जो पोइम है वो प्रकाशित हुई थी कब? पहली बार 1807 में और दूसरी बार 1815 में। ये पोइम ध्यान रखें 2 बार पब्लिश हुई थी। क्यों, कैसे, इसका भी पॉइंट हमें मिल जाएगा हमारे इस नोट्स में। इट इज़ ए शॉर्ट लिरिक। ये एक छोटी सी लिरिक है, गाने के रूप में, गीत के रूप में है। रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है ये, द पोइट ऑफ नेचर। और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज़ ए बी सी सी। इस पोइम की जो राइम है वो ए बी सी सी है। और 6 × 4 इज़ इक्वल टू 24 लाइन्स। टोटल इसमें 24 लाइन्स हैं और 6 लाइन के 4 पैराग्राफ हैं। ध्यान दें, और उन 6 लाइनों में ये राइमिंग स्कीम चल रही है, ए बी सी सी। द टाइटल ऑफ द पोएम वॉज नॉट गिवन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोइम का जो टाइटल डैफोडिल्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं दिया गया था। द पोइम वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट इन 1807। पहली बार ये 1807 में पब्लिश हुई विथ 3 स्टांजास। पहले जब पब्लिश हुई थी तो 1807 में, तो उसमें 3 पैरा थे, स्टांजा थे। एंड सेकंड इन 1815, दूसरी बार ये 1815 में पब्लिश हुई विथ 4 स्टांजास, 4 स्टांजास के साथ। ठीक है, रीपब्लिश हुई ये। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोइम इन 2 वॉल्यूम्स। ये पहली बार जब 1807 में पब्लिश हुई थी तो पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में नामक बुक में पब्लिश हुई थी। द पोइम वॉज एंटाइटल एज आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड। वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम का टाइटल दिया था आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रॉड बेल्ट ऑफ फुल ब्लाउन डैफोडिल्स। इस पोइम का जो सब्जेक्ट है वो एक विस्तृत फैला हुआ और पूरी तरह से खिले हुए डैफोडिल्स फूल के बारे में, फूलों के बारे में है। ग्रोइंग, जो ग्रोइंग है, बढ़ रहे हैं ऑन द वुडेड शोर, किसी जंगल के किनारे पर। ओ एन इनलैंड लेक, एक इनलैंड लेक, झील के किनारे पर, वहाँ पर इन डैफोडिल्स का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है जो बड़े ही विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। हिज सिस्टर डैरोथी ऑल्सो डिस्क्राइब दीज डैफोडिल्स एट गोबेरो पार्क। उसकी बहन जो उसके साथ दी थी उस दिन, डैरोथी, उसने भी इन डैफोडिल्स फूलों का वर्णन किया है। जो कहाँ पर उन्होंने देखे थे? गोबेरो पार्क में। इम्पोर्टेंट, गोबेरो पार्क आप ध्यान रखें, कहाँ देखा था? गोबेरो पार्क में। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेखक के अनुसार, द डैफोडिल्स वर एट गोबेरो पार्क। कहाँ पर थे वो? गोबेरो पार्क में। डैफोडिल्स एक्सटेंडेड विदाउट अ ब्रेक। डैफोडिल्स जो फूल देखे थे वहाँ पर गोल्डन कलर के, वो बिना रुके फैले हुए थे। इन टू द सेम वे, उसी तरीके से, एज गैलेक्सी ऑफ स्टार साइंस इन द स्काई, जैसे कि आकाश में तारों की आकाश गंगा चमकती हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर पार्क में वे डैफोडिल्स जो हैं कंटिन्यू लहरा रहे थे। तो किन से तुलना की गई है? गैलेक्सी ऑफ स्टार साइंस इन द स्काई। दे लुक्ड एज ब्राइट एज द मिल्की वे।
और वे डैफोडिल्स इतने ब्राइट चमकीले दिख रहे थे एज मिल्की वे, मानो कि मिल्की वे जो आकाश गंगा जैसे दिखती हैं चमकीली, उसी प्रकार से। वॉट वेल्थ, एक वर्ड आया है इसमें पोइम में, वॉट वेल्थ, क्या धन, क्या संपत्ति। अ स्ट्रॉन्ग एंड रियल डिलाइट, वहाँ पर इस शब्द का अर्थ है एक स्ट्रॉन्ग और वास्तविक खुशी, विच जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने फेल्ट महसूस किया इन नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य में जिस फूलों की सुंदरता को उसने महसूस किया था, उसके लिए उसने कहा वॉट वेल्थ, जो धन, जो संपत्ति उसने फूलों को देखकर प्राप्त की थी, उस याद के लिए है। द साइट ऑफ द डांसिंग फ्लावर्स गेव हिम डिलाइट, और जो डांसिंग करते हुए जो फूलों का साइट था, दृश्य था, उसे वो डिलाइट देते हैं, खुशी देते हैं। नॉट फॉर द मोमेंट ओनली, न केवल एक क्षण के लिए, बट टू बी द स्टोर्ड अप एज वेल्दी वेल्थ, लेकिन बल्कि वो जो याद थी फूलों की, डांसिंग के साइड की, वो उसे एक क्षण ही आनंद नहीं देते थे, वे याद जो थी उसके लिए एक धन के रूप में संचरित हो गई थी उसके मन में। ही एंजॉयड दिस वेल्थ, और अब उस याद रूपी धन को, उन फूलों के डांसिंग करते हुए साइट के रूपी धन को, याद को एंजॉय करता था। वेन एवर मेमोरी रिकॉल्ड इट, जब कभी भी उसे वो दृश्य याद आता था तो उस दृश्य का एंजॉय करता था। पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पर ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, बताई गई लाइन है। तो ये लाइन किसने कही? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द पोइम इज रिटन इन आयम्बिक ट्रेटामीटर, ये पोइम जो है आयम्बिक ट्रेटामीटर में लिखी गई है, जिसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस प्रकार से 5 पेयर होते हैं अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये ध्यान देंगे आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। इन द फर्स्ट लाइन द पोइट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ क्लाउड, स्टार्टिंग की जो लाइन है इस पोइम की, उसमें पहली बार लेखक ने अपने आप को एक क्लाउड के रूप में डिस्क्राइब किया है, बादल के रूप में। दैट फ्लोट, जो बादल बहता है, लहर चलता है, तैरता है ओवर द हिल्स, पहाड़ियों पर। इट प्रेजेंट एन आइडिया ऑफ सेक्लूसन, ये जो है इस लाइन से पता चलता है कि लेखक के मन में अकेलेपन का भाव है। द पोइट में बी ए डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन मल्टीट्यूड, लेखक इस पोइम को लिखते हुए, बताते हुए ऐसा लग रहा है मानो कि वो मानव भीड़ में, मनुष्य की भीड़ में तो अपने आप को बेचैन महसूस करता है, बट नॉट एडमिट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, लेकिन प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उनमें उसे ऐसा बोरिंग नहीं होता है, अच्छा लगता है वहाँ पर। नेचर परमिट्स द एंटायर पोइम, इस पोइम में पूरी जो लाइन्स है उसमें प्रकृति चार फैली रहती है, प्रकृति की ही बातें, नेचर की ही बातें होती रहती हैं। वर्ड्सवर्थ गेव द टाइटल ऑफ द पोइम आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये जो इसकी पहली ही लाइन है जिस के आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये इसी पोइम का टाइटल दिया हुआ था डैफोडिल का पहले, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट्स हमारे। द पोइम वॉज रिटन एट द टाउन ग्रॉसमेयर इन 1804, ये पोइम जो है 1804 में लिखी गई थी ग्रॉसमेयर नामक कस्बे में। तो 1804 में लिखी गई और 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। द डेफोडिल्स वर प्रोबेबली सीन इन मार्च मंथ, डेफोडिल्स को मार्च महीने में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा अपनी बहन डोरोथी के साथ देखा गया था। द फ्लावर वर लाइक ए स्ट्रीम और ए सीट ऑफ गोल्डन कलर, वो फ्लावर, वो जो डेफोडिल्स के फूल थे, ऐसे लग रहे थे मानो कि कोई सुनहरे रंग के सीट, एक चद्दर, एक धारा जैसे फैले हुए थे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कंपेयर किया जा रहा है डेफोडिल्स को, वहाँ पर आपको स्पेशली नोटिस करना है, ध्यान रखना है। देवर ऑल इन वन पीस, अब देखो इतने सारे फ्लावर थे मानो कि एक ही टुकड़ों में था, वो लग ही नहीं रहे थे, अलग अलग थे। द कॉलोनी ऑफ देम सीम्ड टू हैव श्रंग अप देयर, मानो कि उन फूलों की पूरी कॉलोनी है वहाँ पर, ऐसा लग रहा था बसी हुई थी, यानी खूब सारे फूल वहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में थे।
द डेफोडिल्स वर नियर द वाटर ऑफ लेक। डेफोडिल्स कहाँ पर थे? झील के वाटर के पास, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द डेफोडिल्स सोन लाइक ए गैलेक्सी ऑफ स्टार। डेफोडिल जो है वो गैलेक तारों की गैलेक्सी के समान सोन चमक रहे थे। वॉट वेल्थ, पहले भी आया हुआ पॉइंट है। द वेल्थ ऑफ प्लीजेंट रिकलेक्शन, यहाँ पर इस शब्द का अर्थ आप ध्यान दें कि इसका मतलब ये है कि प्लीजेंट रिकलेक्शन का वेल्थ है, एक सुखद यादों का संपत्ति। ऑन द फर्स्ट सीइंग पोइट, पहली बार जब लेखक ने डेफोडिल्स को देखा, कुडंट रियलाइज व्हाट ट्रेजर ऑफ प्लेजर, कि वो किस प्रकार से सुखद उसके लिए खजाना हो सकता है, उसे महसूस नहीं हुआ। वॉज हिडन इन दैट मैरी, उस खुशी में। होस्ट ऑफ डेफोडिल्स, जहाँ पर उसने डेफोडिल्स देखे थे, वहाँ पर उसने पहली बार देखने पर उसमें जो खुशी का खजाना, आनंद का जो खजाना था, उसे वो महसूस नहीं कर पाया। द साइट ऑफ द डांसिंग फ्लावर, झूमते हुए, डांसिंग करते हुए जो फूल थे, उसका दृश्य जो था, गेव हिम डिलाइट, उसे खुशी देता है। नॉट फॉर द मोमेंट, एक क्षण के लिए नहीं, बट टू बी स्टोर्ड एज ऑफ द वेल्थ, लेकिन उसके जीवन में वो एक संपत्ति, धन के समान स्टोर हो गया, संचित हो गया। ही enjoyed their memory afterward in his vacant and pensive mood। लेखक अब अपने कभी भी खाली और पेंसिव मूड में होता था, खाली समय में, आराम के समय में, जब भी वो बैठा रहता था, अपने कोच पर लेटा रहता था, तो हमेशा उन डेफोडिल्स को, उनकी मेमोरी जो धन के रूप में उसके अंदर, उसके मन में थी, उनको याद करते हुए एंजॉय करता था। कब? अपने वैकेंट और पेंसिव मूड में। द डेफोडिल्स वर ऑन द बैंक ऑफ लेक उल्स वाटर, ये भी ध्यान रखें, वो झील के किनारे तो थे डेफोडिल्स, लेकिन कौन सी झील थी? उल्स वाटर। द पोइम डेफोडिल्स इल्यूस्ट्रेट वर्डवर्ड्स थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन, यहाँ पर डेफोडिल्स जो हैं इस पोइम से अपनी पोइटिक डिक्शन की थ्योरी का इल्यूस्ट्रेट करते हैं, बताते हैं। द रिमेंबर ऑफ डेफोडिल्स फिल्स द हार्ट ऑफ द पोइट विथ हैप्पीनेस, जब भी वो डेफोडिल्स को, फूलों की उन दृश्य को याद करता है, तो उसका मन जो है खुशी से भर जाता है। वॉट वेल्थ, स्ट्रॉन्ग एंड रियल डिलाइट विच वर्ड्सवर्थ फेल्ट इन नेचुरल ब्यूटी। वॉट वेल्थ, वो जो फूलों की याद है, वो लहराते हुए डेफोडिल्स की याद है, उसके मन में, उसके दिमाग में नेचुरल ब्यूटी के रूप में संजोए हुए रखता है, और उससे उसे वास्तविक खुशी मिलती है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो वर्ड आया है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अ डिवाइन हैप्पीनेस, एक ईश्वरीय खुशी, विच वन फील्स इन लोनलीनेस, जो हमेशा अकेलेपन में कोई महसूस करता है, उसको कहते हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, द लाइन वॉज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ वाइफ, ये लाइन जो है इस पोइम में, ये वर्ड्सवर्थ की वाइफ के द्वारा लिखी गई थी। द पोइट सा द डेफोडिल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, डेफोडिल्स फूलों को लेखक ने कहाँ पर देखा? कोई खाड़ी की मार्जिन पर, खाड़ी के किनारे, मार्जिन है सीमा या किनारा। द डेफोडिल्स आर पर्सोनिफाइड एज ए क्राउडेड पीपल, इस पोइम की लाइनों में डेफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया गया है और भीड़ बताया गया है, लोगों की भीड़ के समान, ऐसे फैले हुए थे मानो कि लोगों की भीड़ के समान। द टाइटल डेफोडिल वॉज गिवन बाई आर्थिंग क्विलर कोच, ये देखिए डेफोडिल्स, जो इस पोइम का नाम आर्थिंग क्विलर कोच के द्वारा इसे नाम दिया गया है। द कलर ऑफ डेफोडिल्स वॉज गोल्डन, ये गोल्डन कलर के डेफोडिल्स का जिक्र इस पोइम में हुआ है। इन द सेकेंड स्टांजा पोइट गिव्स अ फैंसीफुल डिस्क्रिप्शन, दूसरे स्टांजा में जो है एक फैंसीफुल, कल्पनीय जो हैं वर्णन करता है, हमारे सामने रखता है, किसका? ऑफ द डेफोडिल्स, फूलों का, विच ही इन अ लार्ज नंबर, जो बड़े ही विशाल संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। द सेकेंड स्टांजा इन द पोइम, दूसरा जो पद्य है इस 4 पैराग्राफ का है, स्टांज का है, तो सेकेंड स्टांजा है इस पोइम का, वॉज एडेड, उसे जोड़ा गया, व्हेन इट वॉज रिपब्लिश्ड इन 1815, 1815 में जब इसे वापस प्रकाशित किया गया, तो दूसरा पैराग्राफ इसमें जोड़ा गया था। पहले 1807 में जब इसे प्रकाशित किया गया था तो 3 स्टांजा थे, 1815 में जब वापस उसे प्रकाशित किया गया तो एक पैराग्राफ और जोड़ा और उसे सेकंड नंबर पर डाला गया,
तो सेकंड वाला स्टांजा रिपब्लिश हुई उस समय, जोड़कर 4 पैराग्राफ 4 स्टांजा के साथ ये 1815 में वापस पब्लिश हुई। द टोन ऑफ द पोइम इज जॉयफुल एंड कंटेम्पलेटिव। ये इस कविता की जो टोन है वो उसमें खुशी जाहिर करते हैं, संतुष्टि जाहिर करने वाली है। द पोइम इंस्पायर्ड बाय नेचर, ये पोइम जो है प्रकृति से इंस्पायर है। लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज नरेटेड इन दिस पोइम। इस कविता में मनुष्य और प्रकृति की जो संबंध है उसको दिखाया गया है। द डेफोडिल्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द स्टार्स इन द स्काई। डेफोडिल्स की तुलना यहाँ पर आकाश में तारों से की गई है। द पोइट फील्स अ ग्रेट हैप्पीनेस इन सच ए joyous कंपनी ऑफ डेफोडिल्स। लेखक डेफोडिल्स की कंपनी की खुशी को अत्यधिक महसूस करता है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स अ डिवाइन हैप्पीनेस विच वन फील्स इन लोनलीनेस। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स है यहाँ पर एक ईश्वरीय खुशी जिसे एक कोई व्यक्ति अपने अकेलेपन में महसूस करता है। They flash upon the inward eyes, which is the bliss of solitude. The line was written by Wordsworth wife Mary Hutchinson। ये पूरी जो लाइन है उसकी वाइफ के द्वारा इसमें ऐड की गई थी, लिखी गई थी, जिसमें पोइम में डाला गया। द पोइम डेफोडिल्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ थॉट एंड आर्ट ऑफ पोइम ऑफ नेचर। ये जो डेफोडिल हैं वो एक लेखक के प्रकृति के प्रति कला प्यार का रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पोइम। नेक्स्ट है द पोइट सा 10,008 अ ग्लैंस। लेखक ने एक ही नज़र में 10,000 फूलों को देख लिया। यहाँ पर हाइपरबली पर्सोनिफिकेशन हो रहा है या फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है, सॉरी, हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति, पर्सोनिफिकेशन नहीं, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा कर कहना, यानी एक नज़र में उसने 10,000 फूलों को देख लिया। द डैफोडिल्स लुक्ड एज ब्राइट एज मिल्की वे, ये भी पॉइंट देख लिया था। द पॉइंट वॉज मोर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द चीयरफुलनेस ऑफ फ्लावर्स। लेखक बहुत ही इम्प्रेस हुआ फूलों की चीयरफुलनेस को, खुशी को देखकर, देन दैट ऑफ द वेज, उस लहरों से ज़्यादा, पास में जो पानी की लहरें थी उनसे ज़्यादा प्रभावित वो फूलों की खुशी से या चीयरपन से, डांसिंग से हुआ। द पोइट रिकलेक्ट्स द डेफोडिल्स इन द वैकेंट एंड पेंसिव मूड। लेखक डेफोडिल्स को अपने वैकेंट और पेंसिव मूड में याद करता है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स जो हैं इस पोइम से रिलेटेड, द फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आई यूज वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पर सिमली का यूज़ हुआ है। कंटिन्यूज एज द स्टार दैट साइंस, सिमली एज आ रहा है यहाँ पर। 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस, हाइपरबली। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, बट personification। tossing their heads in sprightly dance, personification। and dance and the daffodils, alliteration, dance daffodils। I grazed and grazed, alliteration। नेक्स्ट है स्ट्रेंच इन नेवर एंडिंग टाइम, हाइपरबली। इतने फैले हुए थे कि उन फूलों का अंत ही नहीं हो रहा था, तो अंत तो होता ही है किसी चीज़ का, तो इसे हाइपरबली। इसमें वेल्स का मतलब वैली, मार्जिन का मतलब बॉर्डर, कुछ वर्ड्स हैं वोकेब जिसका मीनिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 10,000 यानी इननंबरेबल, 10,000 वर्ड आया मतलब अनगिनत। ग्ली यानी जॉय, गे यानी हैप्पी, जोकंड का मतलब मेरी, शब्द मेरी हैं, जोकंड वर्ड आया है। व्हाट वेल्थ, द वेल्थ ऑफ प्लीजेंट एंड रिकलेक्शन। दे यहाँ पर किसके लिए हैं, डेफोडिल्स के लिए। फॉर, बिकॉज। ऑफ का मतलब ऑफन, कोच का मतलब बेड, बिस्तर। वैकेंट मूड का मतलब होता है अ मूड व्हेन आइडियाज नो डू नॉट कम इन माइंड, जब हमारे दिमाग में किसी प्रकार का विचार नहीं आता है तो उसे वैकेंट मूड कहते हैं। पेंसिव मूड क्या होता है, थॉटफुल मूड, विचार मग्न अवस्था। ये दोनों ही वर्ड जो हैं आए हुए हैं हमारे इस पोइम में। इनवर्ड आइज का मतलब होता है मेंटल आइड। अ क्राउड, अ लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, क्राउड यहाँ पर किसके लिए हैं, बड़ी संख्या में डेफोडिल के फूल। दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वे इन ग्ली, यहाँ पर डेफोडिल ने आउटडिड, हटा दिया, फीका कर दिया, स्पार्कलिंग वे, लहरों को, इन ग्ली, खुशी से, परसोनिफाई यानी फूलों की लहरों ने पानी की लहरों को आउटडिड कर दिया, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई हुआ। अच्छी लाइन है। द पोइम वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802, 1802 अप्रैल 15 की इवेंट से इंस्पायर्ड है यहाँ पर ये पोइम। इन विच वर्ड्सवर्थ विथ हिज सिस्टर डैरोथी
केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ डेफोडिल्स के एक लंबे बेल्ट को देखने के लिए जाते। लंबा बेल्ट मतलब लंबी कतार में वहाँ पर डेफोडिल्स थे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1807, द रिकलेक्शन ऑफ 10 पोइम इन 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम्स में इसका पब्लिश हुआ था 1807 में पहले। द पोइम वॉज composed in 1804, 2 years after of वर्ड्सवर्थ शाह द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स के फूलों को देखने के 2 वर्ष बाद 1804 में उसे लिखा गया। वाइल वॉकिंग अलोंग द शोर ऑफ उल्स वाटर झील के किनारे चलते हुए जब देखा था ऑन ए स्टॉर्मी डे, एक तूफानी दिन था, विथ हिज सिस्टर डेरोथी, अपनी बहन डेरोथी के साथ जब वो गया था। और कुछ और पॉइंट्स, द सेकेंड वर्जन ऑफ वॉज पब्लिश्ड इन 1815 इन कलेक्टेड पोइम्स में। दूसरी बार जब ये पब्लिश हुई तो वो ये किस में हुई थी? कलेक्टेड पोइम्स में हुई थी। द वर्ड्सवर्थ हैज चेंज इन सेकेंड वर्ड। ठीक, पहली बार प्रकाशित हुई, जब सेकेंड बार हुई थी उसने क्या क्या चेंज कर दिया था? द डांसिंग वर्ड जो था उसको उसने गोल्डन, अलोंग को बिसाइड में, फ्लटरिंग को 10,000 में, लाफिंग को जोकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज जो हुआ था उसमें यहाँ पर लाइंस भी लिखी हुई है, इन वर्डों को चेंज किया था। द लास्ट स्टांजा वॉज लेफ्ट अनटच, मीन्स नो करेक्शन, मतलब अंतिम जो स्टांजा है फोर्थ वाला उसमें कोई उसने करेक्शन नहीं किया, वो जैसे कहे जैसा वापस पब्लिश हुआ। तो ये हुई हमारी डेफोडिल्स पोइम, जिसके कंप्लीट पॉइंट्स जो हैं हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। ओके, वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करें यदि अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।